तेरा कलाम तो रातों को भी रोशन कर देता है। तेरा कलाम भी रातों को भी रोशन कर देता है। सूखी हो, मुर्दा हो या सूखी हड्डियां जिंदा कर देता है। आमीन। जोरदार क्लैपिंग के अंदर वही कलाम ताकि कुदरत से भरा हुआ खुदा का बंदा आपके सामने शेयर करेंगे। जोरदार ताली। बरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से बाकी आपको सलाम सब कुछ। आइए जल्दी से बाइबल मुकद्दस को खोलिए और ज़बूर 144 और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ज़बूर 144 और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी में कादावर पौधों की मालिक हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हो। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत है। आमीन। क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, इस जमाने के अंदर और ये आखिरी जमाना है, यानी लौदीकिया की कलीसिया का जमाना। और इस जमाने के अंदर जो कलीसिया की कंडीशन, जो हालत हमें नजर आती है, वो याद रखे, ना तो सर्द है और ना बल्कि कौन सी कंडीशन के अंदर है? नीम गरम। अब नीम गरम की हालत के अंदर हमारे माँ बाप, हमारी बेटियां, हमारे बेटे और जो हमारी मिसेस हैं और हमारे जो बच्चे हैं, ये नीम हालत कंडीशन के अंदर चल रहे हैं। और ये हालत, नीम गरम हालत जो है, याद रखें, ये बड़ी खतरनाक है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ना तो सर्द है और ना बल्कि कंडीशन कौन सी है? नीम गरम। नीम गरम। और नीम गरम बंदा इंतहाई डेंजरस है, खतरनाक। और ये हर लिहाज से आप इसे जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि भेड़ों के भेष में भेड़िया फिर रहा होता है। भेड़ लगती भेड़ है, लेकिन जो लबादा ओढ़ा है, ये लबादा भेड़िया का ओढ़ा हुआ है। अंदर याद रखे भेड़िया, ऊपर भेड़ का लबादा ओढ़ा हुआ है। और ये नीम गरम है। ये दुआएं भी बड़ी करते हैं, ये साइश भी बड़ी करते हैं, ये फेलोशिप भी बड़ी करते हैं, ये सारे काम करते हैं जो चर्च के अंदर होते हैं। लेकिन याद रखें, हालत कौन सी है? नीम गरम। नीम गरम। और नीम गरम याद रखें, ये तबाही है, तबाही। घर के लिए भी, मोहल्ले के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, और अपनी कलीसिया के लिए भी, और अपने पास्टर के लिए भी। वो बंदा या वो बहन या बेटी तबाही है। और आज जिस कंडीशन के अंदर दुनिया चल रही है, ये जमाना नूह के जमाने की तरफ जा रहा है अभी। यानी नूह का जमाना और सदूम और अमूरा का जमाना एग्जैक्ट उस लेवल के ऊपर हम जा पहुंचे हैं जहां हमारी बेटियां कन्वर्ट हो रही हैं, अभी किसी और मज़ाहिब के अंदर जा रही हैं। अच्छी अगर वो पढ़ लिख जाए तो किसी और मज़ाहिब के अंदर चली जाती हैं। और अगर वैसे किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्यार मोहब्बत हो जाए, तो फिर भी याद रखे, माँ बाप को रद्द करके किसी और मज़ाहिब के अंदर चली जाती है। और ये कंडीशन बड़ी खतरनाक है। और हाल ही के अंदर हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं
और खुली आंखों से बल्कि देख रहे हैं कि जवान बच्चियां अपनी मर्जी से शादियां कर रही हैं, जब चाहे घर से भाग जाएं और जब चाहे माँ बाप को रुस्वा करके, भाइयों को रुस्वा करके, कलीसिया को रुस्वा करके, अपने पास्टर को रुस्वा करके जब चाहे वो घर से भाग रही हैं अपनी मर्जी से। और नूह के जमाने के अंदर यही काम हुआ, लेकिन खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा और जिनसे चाहा उनसे ब्याह किया। तो दर हकीकत ब्याह नहीं किया, जिनसे चाहा उनके साथ हरामकारी की। वहां हरामकारी, वहां नस्लों का क्रास हुआ। खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां जब इनकी नस्लों का क्रास हुआ तो जेंटाइल्स टाइप के लोग पैदा हुए, यानी बड़े बड़े सूरमा। और यीशु मसीह ने कहा था कि जिस तरह नूह के जमाने के अंदर हुआ, मेरे आने से पहले भी इसी तरह जमीन के ऊपर होगा भी। नूह के जमाने के अंदर लोगों ने खुद याद रखी शादियां करना शुरू कर दी, और उसके बाद मर्दों ने मर्दों के साथ याद रखे गलत जो फेल है, जो अमल है, जो एक्ट है, याद रखे वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। और यही हालत आज हमारी है। हम जिन्स, अब बहुत सारे डिनोमिनेशंस के लोग, तंजीमी लोग याद रखें, उन्होंने परमिशन दी है कि आप हम जिन्स से शादी कर सकते हैं, यानी मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत के साथ शादी कर सकती हैं, इवन के जानवरों के साथ लोग शादी कर रहे हैं। और ये रियलिटी है। लिखे सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लिखे आखिरी वक्त में लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, और जब आपको सही तालीम दी जाती है तो आपके जहन के अंदर और आपके माइंड और आपके हार्ट के अंदर और आपके सोल के अंदर ये बात आती है, नहीं नहीं ये बात नहीं हो सकती, ये बात से साहब गलत कलाम सुना रहे हैं। और ये आज इसका आज पहला हिस्सा होगा, इसको हम जारी रखेंगे। और आज का जो जिस बात के ऊपर आपकी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूं वो है बाइबल मुकद्दस के अंदर बेटियों की कदरों कीमत क्या है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बेटियों की कदरों कीमत क्या है। अज़रूए बाइबल मुकद्दस बेटियों की कदरों कीमत क्या है। और अभी हमने पढ़ा, जब हमारे बेटे जवानी में कादावर पौधों की मानिद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिद हों। और कैथलिक ट्रांसलेशन के अंदर यही आयत कहती है, हमारी बेटियां उन मुंकशफ सतूनों की मानिद हों और हमारे बेटे इन्हीं जवानी में फटते हुए पौधों की मानिद हों। और अब्रानी ट्रांसलेशन ये कहती है, इन्हीं जो मैं ये हमने उर्दू के अंदर जो वर्सेस हमने पढ़ी है, इसकी यूं ट्रांसलेशन है, हमारे बेटे जवानी में फलने फूलने वाले पौधों की मानिद हों और हमारी बेटियां महल को सजाने के लिए तराशे हुए कोने के सतूनों की मानिद हों। और याद रहे कि बहुत बड़ा महल होता है, लेकिन उसके अंदर जो बीम होते हैं, जो पिलर होते हैं, जो सतून होते हैं, हमारी बेटियों का ऐसा किरदार होना चाहिए भी। और घर के अंदर अगर बाप बड़ी अहमियत का हामिल है, माँ बड़ी अहमियत की हामिल है, बच्चे बड़ी अहमियत के हामिल है, लेकिन बेटी जो है याद रखे ये सबसे उत्तम अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये घर के अंदर सतूनों की मानिद है और घर इसके ऊपर खड़ा है। घर याद रखे बेटी के ऊपर खड़ा होता है। अगर बेटी थोड़ी सी याद रखे गड़बड़ कर दे तो याद रखे आपका घर गिर जाएगा। बेटी बच्ची आपकी थोड़ा सा याद रखें कैसा माहौल से मिल जाए, घर आपका तबाह कर देगी। लेकिन मुबारक है वो बच्चियां जो सदा अपने बाप का सतून बनी रहती हैं, उस घर का सतून बनी रहती हैं। आमीन आमीन। इसलिए इसको आपने बड़े ध्यान के साथ इस मैसेज को आपने सुनना है। आज पहला हिस्सा, फिर दूसरा और इसी तरह फिर तीसरा हिस्सा। और सुनिए, बेटी के लिए
मुख्तलिफ जुबानों के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उर्दू जुबान में बेटी को दुख्तर, लड़कियां या औरतों के लिए लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में आप सब जानते हैं कि इसे डॉटर कहा जाता है, और अरबी जुबान में बेटी को बिन और बेटियों के लिए बनात लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और अबरानी जुबान के अंदर बेटी को जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसे बनोत कहा जाता है, बनोत। और बनोत का लफ्जी मतलब है रहमत। बेटियां क्या होती हैं? रहमत। कितने लोगों की यहां बेटियां हैं? जरा अपना हाथ उठाएं। और कितने लोगों के बेटे हैं यहां? सिर्फ बेटे, उनकी बेटियां नहीं है। तो लोग यार के बेटियों के लिए तरसते हैं, लोग बेटों के लिए तरसते हैं, लेकिन ज्यादातर अक्सरियत के अंदर याद रखें, लोग बेटों के लिए तरसते हैं। बेटों को लोग बड़ी तरजीह देते हैं। पुराने आज से 40 साल 50 साल आप पीछे चले जाएं तो गांव के लोग याद रखें, बेटियों से जो घी, देसी घी था, वो छुपा कर रखते और अपने बेटों को खिलाते थे। अच्छी चीज याद रखें, जो अच्छी चीज है अपनी बेटी को नहीं दिया करते थे। जो जिसके अंदर एनर्जी है, जिसके अंदर पावर है, वो चीज याद बेटों के लिए वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन बेटियों को लोग तरजीह नहीं देते थे। और कई साल आप पीछे चले जाएं, जब बेटी, कई पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाके जहां बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। लोग बेटियों से नफरत करते, लोग इन्हें अच्छा नहीं समझते, लोग याद रखें इनकी कदरों कीमत के बारे में नहीं जानते, जबकि ये कलाम मुकद्दस के अंदर इनकी कदरों कीमत के बारे में लिखा हुआ है। इनकी बड़ी कदरों कीमत है, और उनके सामने कदरों कीमत है जो बेटी को याद रखे, जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं। ज्यादातर लोग, अक्सरियत के अंदर हमने देखा कि आज भी बेटों को लोग ज्यादा तरजीह देते हैं और बेटी को कोई तरजीह नहीं दे रहे। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? और सुनिए, बेटी क्या होती है? रहमत। और रहमत क्या होती है? एक ज़बूर है, रहमत नाल पाक यहोवा साडा। तो रहमत क्या है? रहमत क्या होती है? क्या डेफिनेशन है रहमत की? रहमत इट्स मी कि आपका हक नहीं है, अब खुदा मर्जी है, यानी खुदा रहमत से भरा है, रहीम है, मर्जी है उसके अंदर, रहम है। अब याद रखें, बेटी जो है ये रहमत है, बनोत रहमत। अब जो रहमत है याद रखें, आपका हक नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा आपको बेटी देकर आपके ऊपर मर्जी करता है, याद रखें, रहम करता है। और ये सच है, याद रखें। इसलिए जो बेटी है ये रहमत है, और बेटे ज़हमत कह लें। बेटे याद रखें आपको रुस्वा करते हैं, लेकिन बेटियां आपकी कदरों कीमत को जानती हैं। बेटियां याद रखें माँ बाप की कदरों कीमत को जानती हैं, लेकिन जो बेटे हैं याद रखें ये आपको रुलाएंगे, आपको टेंशन देंगे, आपको परेशान करेंगे। लेकिन कुछ बेटियां जो याद रखें इस तरह करती हैं, लेकिन ज्यादातर बेटियां याद रखें अपने माँ बाप की कदरों कीमत को जानते हुए जहां याद रखें मर्जी उनकी शादी कर देते हैं, और वो बेटियां आंखें बंद करके आमीन कर देती हैं, कबूल है मुझे। लड़का चरसी है, लड़का शराबी है, भंगी है, और हर किस्म का याद रखे नशे करता है, फिर भी याद रखे हम नाक रखने के लिए माँ बाप उन्हीं से रिश्ते कर देते हैं, और बेटियां आंखें बंद करके उनके साथ याद रखे रिश्ते जोड़ लेती हैं और मार खाती हैं, वहां अश्लील होती है, टॉर्चर की जाती है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, लेकिन फिर भी याद रखें वो सहती सहती मर जाती हैं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बताती। ऐसी भी मैंने बच्चियां देखी हैं, और आप भी सब देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन ये उन बच्चियों के ऊपर जुल्म माँ बाप ने किया नाक रखने के लिए। और सुनिए,
बेटी का जो लफ्जी मतलब, लफ्ज बेटी का मतलब है दही, समझ, अक्ल, अजीज। और बेटियों के अंदर खुदा ने समझ रखी हुई है सर। ये जो बच्चियां याद रखें, मैं आपको इसके बाद इसी को हम कंटिन्यूस करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे औरत कौन है और क्या है। इस ताल्लुक से खुदा ने चाहा, इसी के ताल्लुक से जब ये 3 हिस्से या 2 हिस्से इसे मुकम्मल कर देंगे तो फिर इसे याद रखें औरत कौन है और क्या है। ये मैं आपको एक नई स्टडी करवाऊंगा। और सुनिए, तुम्हारी औलाद वो नहीं सीखेगी जो तुम कहते हो, बल्कि वो करेगी जो तुम खुद करते होगी। अगर आप दुआ करते हैं, आपकी औलाद ऑटोमेटिक दुआ करेगी। आप रोजा रखते हैं, साइश करते हैं, चर्च जाते हैं, ऑटोमेटिक याद रखे आपकी औलाद सब कुछ करना शुरू कर देगी। अगर बाप के सामने याद रखे, माँ बाप बच्चों के सामने, जवान बच्चियों के सामने और जवान बच्चों के सामने माँ बाप नालायक हरकतें करते हैं, नालायक हरकतें समझते हैं आप क्या है? समझते हैं ना? डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं। जब आप नालायक हरकतें करते हैं, ऑटोमेटिक याद रखें वो बच्चे वही काम करना शुरू कर देंगे जो माँ बाप से वो सीखते हैं। अगर बाप अपनी बीवी को याद रखे मारता है, जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, टॉर्चर करता है और उसे गालियां देता है और उसे मारता है, तो याद रखे ऑटोमेटिक किस दिन आपका बेटा खड़ा होकर आपको याद रखे इसी तरह आपके ऊपर अमल करना शुरू कर देगा। इसलिए जो कुछ आप बोल रहे हैं वो आपकी नस्लें काटेंगी सर। जो कुछ आप बोलते हैं घरों के अंदर, फैमिलियों के अंदर, और जो सलूक आप अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, आपकी बच्ची और आपका बच्चा याद रखे वही अमल काटेगा भी। इसलिए लोग आरज़ू करते हैं, लोगों के दिल के अंदर ये आरज़ू है कि हमारे बेटे पैदा हों, ख्वाहिश है उनकी कि बेटे पैदा हो। लोग बेटा हासिल करने के लिए 10-10 बेटियां पैदा कर देते हैं, लेकिन बेटा नहीं उन्हें मिलता। ऐसे भी फैमिलियां हैं। सुनिए, बेदीन औलाद की कसरत की आरज़ू ना कर, बेदीन औलाद की कसरत की आरज़ू ना कर और ना शरीर बेटों से खुश हो। जब इनमें खुदा का खौफ ना हो तो इनकी तादाद के बढ़ जाने से शादमानी ना कर भी। आप बड़े खुश, हमारा बेटा, नस्लें चलेंगी। सर वो नस्लों को बर्बाद कर रहा है। बेशक याद रखे, पता है हम बेटों की तलाश क्या कर रहे हैं? ये नहीं कि वो आपको कमा कर ला कर दे रहा है, रीजन ये नहीं है। रीजन ये है कि मेरी नस्ल बाकी रहे। और उसका याद रखे, अगर सीड ही खराब है या वो बच्चा ही खराब है, आपकी नस्ल को तबाह करके रख देगा। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। इसलिए हमारी बेटियां किस तरह की है? हमारी बेटियां, दाऊद ने कहा, हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हैं। और पत्थर को जितना तराशा जाए उसकी उतनी खूबसूरती होती है। और बेटी को जितना तराशा जाए, जितना इसके ऊपर याद रखे वक्त सर्फ किया जाए, ये याद रखे निखर कर सामने आ जाएगी। पत्थरों की मानिंद याद रखिए, ये चमक देना शुरू कर देगी। और हमने देखा कि किसा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 34 आयत के अंदर लिखा है, इफ्ताह के बारे में आप सब जानते हैं कि इफ्ताह जब उसकी जंग किसी के साथ हो रही थी, ये काजी है और इस काजी की जंग किसी मुल्क के साथ हो रही, इसने खुदा के साथ प्रॉमिस किया, वादा किया कि खुदा जब मैं जंग जीत कर वापस आऊंगा तो ऐ खुदा, जो मेरा पहला रिसेप्शन करेगा मैं उसे तेरी नस्ल कर दूंगा। और अचानक याद रखे खुदा ने इसे फतह बख्शी और जो प्रॉमिस किया, और इसने याद रखे इसकी बेटी याद रखे बाहर निकली और अपने बाप का इस्तकबाल किया और उसने कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया। उसने कहा कि बाप क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने खुदा को जुबान दी है कि जो मेरा पहला रिसेप्शन करेगा, जो पहला याद रखे मेरा इस्तकबाल करेगा, उसे मैं तेरी
नजर कर दूंगा। तो बेटी ने कहा क्या बाप, जिस तरह तूने खुदा को जुबान दी है उसी तरह मेरे साथ कर। क्या खूबसूरत, याद रखिए उस बेटी के अल्फाज हैं। क्या दिलकश उस बेटी के बाप की वफादार नजर आती है। एक ही बेटी है इफ्ता की, एक ही बेटी, और वो भी बेटी याद रखे लाखों में से एक है, याद रखे जो बेटी अपने बाप की जुबान रखती है। और आज बेटियां याद रखे अपने बाप की जुबान नहीं रखती, अपने बाप के आगे जुबान चलाती हैं और जो कुछ याद रखे मनवा के रहती हैं। और मोबाइल लेना हो तो याद रखे अपने बाप से जबरदस्ती याद रखे, टॉर्चर करके याद रखे वो ले लेती है। उसके बाद पैंटे पहनती है, बाप मना करता है, बेहुदा लिबास हमारी बेटियां पहनती हैं, बाल काटती हैं, मेकअप करती हैं। याद रखिए ये काम जो है ये बाप ने मना करता है, लेकिन ऐसा फेल जो अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आई है यही याद रखे ये नुकसान का बायस है। और जो औरत, सुनिए मैं अभी कुंवारी बच्चियों की बात नहीं करने जा रहा, जो औरत मेकअप करती है याद रखे वो अपने शोहर के लिए मेकअप नहीं कर रही। शोहर के लिए अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेकअप है नहीं है। असल मेकअप याद रखे खुदा का कलाम। आमीन। जब आप कलाम के ऊपर अमल करती है, आपके बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाल लंबे होने चाहिए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपकी पोशाक याद रखे, आपकी ऐसी पोशाक हो कि आपका लिबास नजर ना आए, आपका सॉरी जिस्म नजर ना आए, इस तरह का लिबास आपने पहनना है। और यही काम इस्राएल के जो लोग थे, जो उनकी बेटियां थी, छोटी उम्र के अंदर याद रखे अपनी बेटियों को टीन एज के अंदर सिखाते। जब 12 साल की होती उस वक्त याद रखे एक नुमान कोड़ी के घर के अंदर एक छोकरी रहा करती थी, एक छोकरी, और वो याद रखे राम के बादशाह नुमान कोड़ी के घर के अंदर अपनी मालिका की खिदमत किया करती थी। उसने कहा काश नुमान हमारा मालिक इजराइल के मुल्क के अंदर होता तो ये कब का शिफा पाता। हालेलुया। गवाही कौन दे रहा है? टीन एज के अंदर छोटी उम्र है और जाकर इस्राएल के नबियों की गवाही दे रही है। काश हमारा मालिक, हमारा आका इस्राएल के मुल्क के अंदर होता तो ये कोर्ट से कब का शिफा पा जाता, कब का शिफा पा जाता। और उसने अपने शोहर से बात की कि इस्राएल के जो लड़की हम वहां से असीर करके लाए वो ये कह रही है। उसने कहा अगर गोते मारने हैं तो क्या इस मुल्क के अंदर दरिया नहीं है? तो फिर वहां जो मालिक थे, जो उनके नौकर, उसने कहा कि जो नबी कह रहा है वो बात मान दी। लेकिन उसने जाकर दरिया यर्दन के अंदर 7 गोते मारे, लेकिन उसका कोड जो था याद रखे जाता रहा। भी अब कोड किसको लगा हुआ था? उतारा किसने? और आज बेटियां याद रखिए अपने घर के अंदर कोड को खत्म कर सकती हैं। आपके घर के अंदर जो कोड लगा हुआ है बीमारी का, नशे का, भाई नशे में धुंध है, याद रखें। बाप याद रखें नशे के अंदर धुंध है और इस तरह का अमल याद रखें वो कर रहे हैं। भाई बाप हरामकारी कर रहे हैं, अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरतों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, गलत रिलेशनशिप याद रखे वो कायम कर रहा है, इस तरह का काम कर रहा है। और वो याद रखे अगर बेटी कलाम के साथ खड़ी और कलाम उसके अंदर है, याद रखे आप अपने घर का माहौल होली फैमिली बना सकते हैं, मुकद्दस घराना बना सकते हैं। होली फैमिली याद रखे एक बेटी मुकद्दस घराना बना सकती है, याद रखे अगर सच्चाई उसके अंदर है, याद रखे। आमीन। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? यस आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर इस्राएल के जो मुफक्कर लोग हैं और उनकी हदीसें, तारगुम, मुशना और बाकी मुकद्दस और निदा जो उनकी किताबें हैं, मुकद्दस किताबें हैं, उनके अंदर याद रखें बेटियों के बारे में हजारों रेफरेंस हमें मिलेंगे।
कि इसराइल के लोग अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरह करते। और सुनिए बाइबल मुकद्दस बेटियों की तरबियत के बारे में क्या कहती है। गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा अगर इसके बाप ने इसके मुंह पर फक थूका ही होता तो क्या ये 7 दिन तक कोई शर्मिंदा ना रहती। मरियम ने याद रखे, मरियम और हारून मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। क्या खुदा इन्हीं से बात करते, हमारे साथ बात नहीं करता। जब मूसा ने कुशी औरत के साथ ब्याह किया तो बाइबल हमें बताती है कि किस तरह वो अपने भाई के खिलाफ हो गए। तो जो मूसा की बहन है, याद रखे, उसने कहा कि खुदा मूसा से बात करता है, हमारे साथ बात नहीं करता। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने जो मरियम थी उसे कोड़ लगाया और उसे 7 दिन तक लश्करगाह के अंदर रखा और उसके बाद याद रखे कोड़ उसके जिस्म से जाता रहा। और फिर खुदा ने स्टेटमेंट दी, मूसा को कहा मूसा फक, अगर इसके बाप ने इसके मुंह के ऊपर फक थूका ही होता तो क्या ये 7 दिन तक शर्मिंदा नहीं रहती। अमराम ने याद रखे अपनी बेटी की तरबियत के अंदर थोड़ी कसर छोड़ दी और खुदा ने सख्ती के साथ मूसा को कहा कि अमराम ने अपनी बेटी को याद रखे सही तरबियत नहीं की, फक्त इसके मुंह के ऊपर थूका ही होता। थूकने से क्या मुराद है? थूकने से क्या मुराद है? जब बाप अपनी बेटी के ऊपर थूकता है तो थूकने से क्या मुराद है? ये थूक नहीं, थूक ये नहीं, स्पिट ये नहीं है। थूक क्या है? थूक तरबियत है सर। यस। शर्मिंदा करने के लिए लफ्ज बोला गया, लेकिन दर हकीकत जो थूक है स्पिट है, याद रखें, यानी ये तरबियत है कि बेटी की तरबियत याद रखें एक बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि किस तरह याद रखे अपनी बेटी की वो तरबियत करे। और मूसा की माँ और मूसा के बाप ने यानी उमराम ने और युकबत ने अपनी बच्ची की तरबियत के अंदर कसर छोड़ दी। ये चुगलखोरियां अगर माँ करती है तो चुगलखोरियां बेटियां भी करती हैं। मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, गौर के साथ सुने, ऊपर देख के साथ सवाल करने जा रहा हूं। छिछोरी औरत क्या होती है? तेज तराज। छिछोरी औरत लिखा है वो दबे पांव घरों में घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाह के अंदर दबी होती हैं। वो हमेशा तालीम पाती रहती हैं लेकिन हक की पहचान तक पहुंच नहीं पाती। ये छिछोरी औरतें काबू के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो खादम है आकर उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं। छिछोरी औरत और छिछोरी लड़की, क्या आप जानते हैं ये कौन है? जल्दी बताएं, आज थोड़ी कलीसिया सीरियस ही है, ठीक है। तो ये सीरियस इसलिए है कि जब आप कोई संडे स्कूल जैसी स्टडी लेते हैं तो फिर आपको सीरियस होना पड़ता है सर। और ये जो स्टडी है ये संडे स्कूल जैसे बच्चे सीखते हैं और बच्चे याद रखें वो संडे स्कूल जो टीचर है या उस वाइट बोर्ड की तरफ ही देखते रहते हैं। तो आज संडे स्कूल जैसा सिस्टम बना हुआ है। छिछोरी, डीकन जो ऐसा छिछोरी क्या क्या मतलब है? किस औरत को हम छिछोरी कहते हैं? तेज तराज। और थोड़ी सी छिछोरी यानी थोड़े उसके अंदर तेजपन उस लफ्ज के अंदर है, तो इसलिए हम उससे क्या बोलेंगे? चलाक। और कोई सिस्टर शाद? और कोई छिछोरी? यहाँ मे भी के कुछ छिछोरी औरत बैठी हो या जो व्हाट्सएप के ऊपर सुन रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर सुनेंगे तो जरूर छिछोरी औरतें भी सुनेगी। छिछोरी औरत इसमें पेट की हल्की, अपने घरों की बात याद रखे पूरे मोहल्ले के अंदर घुमाने वाली छिछोरी, मियाँ की बातें सीक्रेट बातें याद रखे आगे पीछे बताती रहती है। मोहल्ले की बातें मोहल्ले से सुन कर आई, हल्की पेट की हल्की है ना, यानी उसके पेट के अंदर की बात टिकती नहीं है।
तो यही औरत की याद रखें, जो ये औरतें ऐसी होती है जो याद रखें। बहन जी अगे ना दस, तो पूरे जमाने के अंदर उसने घुमाया होता है। अभी मैंने तो बता दिया, आगे ना बताएंगे। तो ऐसी औरतें हैं ये यस या नो? यस सर। ऊंचा आप बोले जरा ऊंचा, यस या नो? यस सर। यस या नो? यस सर। ऊंचा बोले जरा। यस सर। तो छिछोरे बंदे भी हैं, छिछोरे बंदे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर औरतें, लेकिन छिछोरी औरतों के बारे में लिखा है। छिछोरे बंदे हैं, लीक करते हैं, बातें बड़ी करते हैं। सुनिए, तो फर्क याद रखें, इसके बाप ने इसके मुंह के ऊपर थूका ही होता तो याद रखें क्या ये शर्मिंदा ना होती। तरबियत, बच्चों की तरबियत याद रखें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और युकबत और अमराम की जिम्मेदारी है। मरियम क्या थी, होता क्या था इसके पास? वर्शिपर, नबिया। नबिया लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। नबिया यानी ये वर्शिप किया करती थी, तो ये वर्शिप किया करती इसराइल के लिए, लेकिन है क्या थी, इसके अंदर क्या था? हाँ, हसद, जेलसीज। और हसद याद रखे, बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना रसूल ने कहा हसद जो होता है याद रखे ये कत्ल के बराबर है। जेलसीज। यस। और ये स्पिरिट हमारे अंदर है, हमारे अंदर ऐसी स्पिरिट है कि यार कि थोड़ा सा लोग अपलिफ्ट होना शुरू हो जाए, लोग जेलसीज होना शुरू हो जाते हैं। लोग अच्छी प्रशिश करना शुरू हो जाए, लोग जेलसीज होना शुरू हो जाते हैं। कोई अच्छा रूहानी याद रखे ऊपर आना शुरू हो जाए, लोग जेलसीज होना शुरू हो जाते हैं। ये जो जेलसीज की स्पिरिट है याद रखे, ये जेलसीज की स्पिरिट किसके पास थी? इसके पास। हाँ, ये मरियम के अंदर थी और हारून के अंदर भी थी, दोनों बहन भरावां के अंदर। सुनिए, बेटियों की तरबियत के बारे में, बेलगाम बेटी की हमेशा हिफाजत कर, ताकि मौका पाकर अपने आप को बेहुरमत ना कर ले। बेलगाम बेटी की हिफाजत कर। बेलगाम, लगाम किसको दी जाती है? घोड़ों को। सिर्फ घोड़े को नहीं, ये जो नथ डालते हैं, जो भारी जानवर है। और याद रखिए, जिस चीज को नथ या लगाम पड़ जाए वो आपकी ग्रिप के अंदर होता है, कंट्रोल के अंदर होता है। बेलगाम बेटी की हमेशा हिफाजत कर। क्या हिफाजत करेंगे? अक्सर लोग कहते हैं यार औरत की हिफाजत नहीं बंदा कर सकता। हाँ, कर सकता है या नहीं? कर सकता। औरत की हिफाजत कर सकता है या नहीं? बेलगाम बेटी की हमेशा हिफाजत कर। क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी कब बेलगाम हो गई और आपके हाथ से निकल गई? कब आपकी बेटी आपके हाथ से निकली? जब आपने उसकी डिमांड को पूरा किया, जब आपने उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया, जब आपने हर चीज उसे ला कर दी और उसकी जरूरत के मुताबिक। याद रखिए, उसे जरूरत ना थी, उसे जरूरत ना थी, लेकिन फिर भी आपने उसकी जरूरियात को पूरा किया। बेलगाम हो गई, और ऐसी बेलगाम हो गई, लिखा ताकि वो मौका पाकर अपने आप को बेहुरमत ना कर ले। और जब बेलगाम हो गई, मैंने शादी करनी उसके साथ है, जो मर्जी हो जाए, पंखे के साथ फांसी ले लूंगी, जहर पी लूंगी, ऐसा करूंगी, डराएगी। इसलिए बेलगाम हो गई। जब जानवर बेलगाम हो जाता है, चाचा क्या करता है? फिर वो खराब, नुकसान करेगा, और ऐसा बेटी नुकसान करेगी, बड़े मजमे में याद रखे आपको रुसवा करके जाएगी, घर से भाग जाएगी। तो इसको क्या करना है? बेलगाम बेटी को लगाम दे सर। अगर नहीं दी
तो अपने आप को याद रखे बेहुरमत करेगी और या तो घर से भाग जाएगी या फिर याद रखे किसी के साथ शादी करे। और सबसे बड़ा जो ठीक है मज़ाहिब के अंदर शादियां हो रही हैं, लेकिन जब आप किसी और मज़ाहिब के अंदर चले जाएंगे आपकी नस्लें चेंज हो जाती हैं। आपके अंदर जो सीड है, बीज है, इसके अंदर याद रखें ये फर्क हो जाएगा। फिर लोग याद रखें तितरे मितरे पैदा होंगे, जिस तरह नहमिया के जमाने के अंदर हुए। देखा कुछ अबरानी बोलते थे और कुछ कोई और जबान बोलते, उन्हें समझ नहीं आती थी। माँ कुछ और सिखा रही है और बाप कुछ और सिखा रहा है। और हमारी बेटियां एक्टर बन रही हैं, एक्टर। और एक्टिंग घर के अंदर भी और एक्टिंग याद रखे रिश्तेदारों के अंदर भी एक्टर। और याद रखे ये बड़े बड़े जो एक्टर दुनिया के अंदर हैं, हमारी बेटियां उनको फॉलो कर रही हैं। मैं कहता हूं हमारी बेटियों को सारा जैसा होना चाहिए, राइट जैसा होना चाहिए, मुकद्दस औरतों जैसा बने, एक्टरों जैसा ना बने। कभी कोई एक्टर बना रहे हैं, बच्चों का नाम याद रखे, आप याद रखे सेंस के साथ नहीं रखते, बच्चों के एक्टरों का नाम रख देते हैं, तो वो क्या बनेगा? फिर एक्टर ही बनेगा। शैतान चीजें पैदा करता है। जो शैतान का सीड है शैतान पैदा करेगा सर, उसका जो नॉलेज है। क्या बात समझ आई आपको? यस सर। इसलिए बेलगाम बेटी की हमेशा हिफाजत कर, ताकि मौका पाकर अपने आप को बेहुरमत ना कर ले। और आगे सुनिए, अगर तूने अपनी बेटी को नाज से रखा तो वो तुझे डराएगी। अगर तूने अपनी बेटी को नाज से रखा तो वो तुझे डराएगी। नाज क्या होते हैं? लाड। जो बेटा जो बेटी लाड के अंदर पलते हैं। वो इस मोहल्ले के अंदर एक आदमी था जिसका नाम हबीब था, और हबीब ने अपने बच्चे को, कोई वो बच्चों को मारता, लेकिन अगर कोई उसके बच्चों को मारता, ना मेरे बच्चों को नहीं मारना भी। तो फिर याद रखें उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप याद रखें मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखा कि यहाँ चर्स पीता हुआ याद रखें और घर से निकला हुआ, जिस घर के अंदर ज्यादा चोरियां करता है। और ये आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये सच्चाई है। अब पता नहीं वो जिंदा बेचारा यानी चर्स पी पी के नशे करके टीके अपने इंजेक्शन लगा लगा के वो बंदा की बुरी हालत हो गई है। एक नहीं हजारों की तादाद के अंदर इस तरह की दुनिया के अंदर है जो नाज के साथ पालते हैं। अगर तूने अपनी बेटी को नाज से रखा तो वो तुझे डराएगी, और अगर तू उसके साथ खेला तो वो तुझे गमगीन करेगी। उसके साथ मत हंस, आखिरकार तुझे दांत पीसने पड़े। तरबियत के अंदर सर कसर ना छोड़े। अगर लगानी पढ़ते लिखा है अपने बेटे को उस राह पर लगा जहां उसे जाना है, ताकि बूढ़ा होकर भी उस राह से ना हटे भी। अपने बेटे को उस राह पर लगा जहां उसे जाना है, ताकि बूढ़ा होकर भी उस राह से ना हटे, मर जाए लेकिन उस राह से ना हटे भी। तरबियत ही सर ऐसी कर दे। तो नाज में ना पाले ना अपने बेटे को और ना अपनी बेटी को। और आज इस तरह वाकयात आपकी आंखों के सामने है। और आगे सुनिए, लड़कपन में उसकी गर्दन झुका, और जब तक वो छोटी है उसकी पसलियां कूट, ऐसा ना हो कि वो सीधी हो जाए और तेरी नाफरमानी करे और तुझे जिगर का दर्द लगे। और आज माँ बाप क्यों उनका बीपी और ब्लड प्रेशर और इस तरह के या शुगर और इस तरह की बीमारियां, जिगर की बीमारियां और हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं? सर बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से जब बच्चे उस लेवल के ऊपर माँ बाप को तंग करते हैं, ऑटोमेटिक आपके बॉडी के अंदर बीमारी चली जाएगी। इसलिए तरबियत जो है, बेटा आप सामने आ जाए, आप आ जाए, इधर आइए। अभी देखें ये बेटी टीन एज के अंदर है, छोटी उम्र है इसकी, और जब ये बड़ी होगी तो इसकी जो तरबियत है याद रखें, अब ये टीन एज के अंदर है, इसके अंदर इसने सीखना है, इसके अंदर इसने याद रखें इसने पढ़ना है, इसने स्टडी लेनी है, इसने सब कुछ करना है।
जब ये बड़ी हो जाएगी और जब एन शादी के एज के अंदर पहुंचेगी, उस वक्त आप इसकी तरबियत करना शुरू करेंगे। आप तरबियत नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। बड़ी हो या छोटी हो, याद रखें छोटी उम्र के अंदर बैठ जाए बेटा, जब आप छोटी उम्र के अंदर अपनी बेटी को सिखाएंगे ऑटोमेटिक याद रखें आपकी इज्जत करेगी भी। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। इसलिए पसलियां कूटने से मुराद, गर्दन झुकाने से मुराद इसकी तरबियत है। तरबियत के अंदर कसर ना छोड़े। जब आप तरबियत के अंदर कसर छोड़ते हैं, इस तरह बच्ची आपके हाथ से निकल जाती है। और सुनिए, एक कोट आपको देने लगा, बड़ा खूबसूरत कोट है। जो बेटी सर झुकाकर चलती है उसका बाप सर उठाकर चलता है, और जो बेटी सर उठाकर चलती है उसका बाप हमेशा याद रखे सर नीचे करके चलेगा। क्योंकि जो बेटी सर उठाकर चलेगी, याद रखें उसका बाप माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, खानदानों के अंदर, फैमिलियों के अंदर और अपने बहन भाइयों के सामने याद रखे नजरें नीचे करके चलेगा। इसलिए जो बेटी सर झुकाकर चलती है वो अपने बाप को याद रखे दलेरी दे रही होती है, दलेरी उसके अंदर होती है। बेटी बाप की याद रखे दलेर कर देती है, और बुज़दिल याद रखे उस वक्त करती है जब बेटी गुनाह करती है। बाप बुज़दिल हो जाता है, बाप कुछ भी नहीं कर सकता, याद रखे फिर। इसलिए जितनी यहां बेटियां बैठी हैं, बेशक शादीशुदा हैं, अपने बाप के सर को कभी नीचे ना होने देना। आप शादीशुदा हैं लेकिन आपका बाप मर भी गया, फिर भी याद रखे अपने बाप की लाज रखें। और मुबारक है वो बेटी जो अपने बाप की लाज रखती है। आमीन। और आगे सुनिए, कम हया बेटी की हमेशा हिफाजत कर, ताकि वो तुझको तेरे दुश्मनों के सामने और लोगों के सामने मलामत के लायक ना करे, क्योंकि वो तुझको बड़े गिरोह में रुसवा करेगी। कम हया बेटी की बाप जजमेंट कर लेता है। बाप की आंख याद रखें, खुदा ने ये सेंस रखा होता है कि जब कम हया जो बेटी है याद रखें उसको चेक कर लेता है, याद रखें। नहीं तो याद रखें उसके जो पास्टर है याद रखें वो भी माँ बाप को बता सकता है कि अपनी बेटी की आप हिफाजत करें। अगर बेटी नहीं सुन रही तो उसकी कंप्लेन याद रखें अंदर ना जाकर दे, आगे पीछे ना करे, लेफ्ट राइट ना दे, बल्कि उसकी कंप्लेन याद रखे पास्टर के पास लेकर आए, कलीसिया के बुजुर्गों के पास आनी चाहिए। हमारे जितने भी मामलात है याद रखें वो कलीसिया के अंदर आने चाहिए, ना कि गैर अक़वाम के पास जाने चाहिए। और सुनिए, वो किसी को अपना हुस्न ना दिखाए और बुरी औरतों के दरमियान ना बैठा करे, क्योंकि कपड़े से कपड़ा और एक औरत से दूसरी औरत की नापाकी पैदा होती है। और देखे, बुरी औरतों के साथ अपनी बेटी की फेलोशिप को खत्म करें। जो बुरी औरतें हैं अपनी बेटी को याद रखें, जवान बच्ची को शादीशुदा औरतों के दरमियान बैठने ना दें। ये सच्चाई है, ये रियलिटी आपको बता रही। जब आपकी जवान बच्ची शादीशुदा औरतों के दरमियान बैठेगी, अगर वो मुकद्दस औरतें या सही हैं औरतें और खुदा के कलाम से भरी हैं, तो उनके साथ फेलोशिप करवाएं, उनके साथ बैठे। लेकिन जो बुरी औरतें हैं, करप्ट औरतें हैं, सनाकारी के अंदर है, शैलप्रस्ती के अंदर है, मैं कहता हूं कि अपनी बेटी को उनके पास हवा भी न लगाएंगे, पास ना आने दें। रीजन यह है कि आपकी बेटी याद रखें, जिस तरह कपड़े से कपड़ा याद रखें नापाकी पैदा होती है, इसी तरह याद रखें आपकी बेटी की जो फेलोशिप है याद रखें आपकी बेटी फिर आपके हाथों से निकल जाएगी। क्योंकि शादीशुदा औरत जो होती है याद रखें, बुरी औरतें वो गलती आपकी बेटी को करेंगी, इसलिए उनके साथ फेलोशिप ना करने दें। और सुनिए बेटियों, सुनिए इस बात को, बेटी गुनाह से ऐसा भाग जैसे तू सांप से भागती है, क्योंकि अगर तू उसके नजदीक जाएगी
वो तुझे ढसेगा। और सांप के साथ अगर आप खेलेंगे तो सांप क्या करेगा सर? आपको डसेगा। गुनाह के पास रहेंगे तो गुनाह आपको डंग मार देगा सर। इसलिए गुनाह के पास ना जाएंगे। आमीन आमीन। इसका रीजन मैं बताने लगा। याकूब जिसके बारे में खुदा स्टेटमेंट देता है, मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। और याकूब के कितने बेटे थे? और एक बेटी थी जिसका नाम दीना। और दीना की फेलोशिप सीकम का, याद रखे सीकम जो था उस शहर का जो गैर अक़वाम थे, याकूब की बेटी का दिल याद रखे सीकम के साथ लग गया। लिखा उसने उसे मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। मीठी मीठी बातों में जवान बच्चियों को याद रखे, गैर अक़वाम के लोग मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं। और लिखा है उसने दीना याकूब की बेटी के साथ ज्यादती की। पैदाइश की किताब 34वां बाब पर उसकी पहली और चौथी आयत के अंदर आपको यह रेफरेंस मिलेगा। इसलिए याकूब की बेटी की जो फेलोशिप है वो गैर अक़वाम के साथ है। मैं कहता हूं कि जितनी भी यहां हमारी शादीशुदा बहनें बैठी हैं या सुन रहे हैं, कभी भी याद रखें आपकी फेलोशिप याद रखें गैर अक़वाम के साथ नहीं होनी चाहिए और गैर मर्दों के साथ नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। इसलिए सीकम का दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया। उसने उसको मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। मीठी मीठी बातें क्या होती हैं अभी? और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है चापलूसी का मुंह तबाही पैदा करता है। जितनी लोग जो सुनिए बहनों ये बात सुने, और जो व्हाट्सएप के ऊपर सुन रहे हैं और जो चैनल के ऊपर सुनेंगे, जितने भी लोग आपकी तारीफ करते हैं, जवान बच्चियों की और शादीशुदा की, शायद आपका शौहर आपकी इतनी तारीफ ना करता हो, लेकिन गैर मर्द जो है याद रखे आपकी तारीफों के पुल बांध देगा। आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आपके नेल बड़े अच्छे हैं, आपका लिबास बड़ा अच्छा, आप बोलती हैं तो याद रखे बड़ा जबरदस्त आप बोलती हैं। शायद आदम ने उस फल के बारे में इतनी तारीफ नहीं की थी। हवा को इतना ही बोला था जिस रोज तूने खाया, जिस रोज तूने खाया। लेकिन जब शहजादा आता है नहाश आकर याद रखे कहता नहीं आदम, याद रखे आदम को तो पता ही नहीं इसके बारे में, और आपके बंदे को तो पता ही नहीं है। और जो छिछोरी औरतें पेट की हल्की होती हैं कहते मेरी मियाँ को तो किसी चीज का पता ही नहीं है। उसने नहीं कभी इस तरह का बोला, इस तरह की वो याद रखें। और जो तारीफों के पुल बांधते आपके, वही याद रखे आपका एक्ट और आपका कैरेक्टर खत्म कर देगा। जो लोग आपकी तारीफें करते हैं याद रखे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि आपके बच्चे और आपका खामन याद रखे आप उसे छोड़कर चली जाएंगी। और आज आपको बात में जो औरतें मर्दों से ज्यादा बातें करना सीख जाती हैं, वो अपना घर तबाह कर लेती हैं। चाचा ये तजर्बे की बात है, और यह आम बंदा नहीं समझेगा। जो औरतें गैर मर्दों के साथ ज्यादा गुफ्तगू करती हैं, वो एक दिन अपने घर से फिसल जाती हैं। और सुने क्या फिसल की तो खड़ी क्या उसके होने, ठीक है। सुनिए कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपने शौहरों के साथ साथ रहती हैं। शक्ति वो बाहर जाए मैंने साथ जाना है, इधर जाए जिधर जाए, पता वो औरत का क्या हाल है। वो उस औरत वो उस बिल्ली की मानिद है, वो औरत उस बिल्ली की मानिद है जो चूहे को मारकर उसी के साथ खेलती रही। चूहा मर भी गया है तो बिल्ली क्या कर रही है, कभी पकड़कर उस तरफ ले गई, कभी पकड़कर उस तरफ ले गई। तो इस तरह की याद रखे फिर वो करती है। लेकिन सुनिए याकूब के भाइयों ने स्टैंड लिया
और सीकम को जाकर उनके खानदानों को और कौम को याद रखे। इस्राइल के बेटे याकूब जो था, याद रखे याकूब ने फिर क्या किया। याकूब के बेटों ने याद रखे सीकम को तलवार की धार से कत्ल किया। इसने हमारी बहन के साथ ज्यादती की है सर, इंतकाम लिया। पता है सेल्फ डिफेंस के बारे में किसी दिन आपको यहाँ एक स्टडी करवाऊंगा कि जो सेल्फ डिफेंस है कि हमारी बीवियां हमारी बच्चियां जो हैं ये सेफ किस तरह हो सकती हैं। लिखे अगर तेरी एक गाल के ऊपर तमाचा मारे तो दूसरी भी इसकी तरफ। तो सेल्फ डिफेंस नहीं करना आपने कि आपके याद रखे बच्ची और आपकी बीवी को सामने याद रखे कोई जलील करे और आपने कहना हमने कलाम को पूरा करना। अगर एक गाल के ऊपर तमाचा मारे तो दूसरी भी उसकी तरफ फेर दे, क्या इस तरह? नो सर। सेल्फ डिफेंस के बारे में बाइबल बताया इसने। सेल्फ डिफेंस आप अपना तहफ्फुज़ किस तरह कर सकते हैं। पतरस के पास तलवार थी, उसने क्या बोला, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर जब हाथ डाला लेकिन उसने अपनी तलवार ली और उसके बाद उस नौकर के ऊपर चला दी। उसने कहा कि तलवार अपनी म्यान में रख। यानी ये मारने के लिए नहीं, धमकाने के लिए, डराने के लिए। तो कुछ आपके पास वेपन होना चाहिए जो याद रखे डराने के लिए और उसके बाद खौफजदा करने के लिए। मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। इसलिए खुदा ने चाहा तो इसके ऊपर हम मुसलसल गौर करते रहेंगे और आगे खुदा ने चाहा तो अगले हिस्से के अंदर नेक बेटियों की खुसूसियात और इनकी हिफाजत के बारे में बड़े ज़बरदस्त कोट है जो आपके सामने मैं रखूंगा ताकि आप इस बरकत को हासिल कर सके। और जो बेटियों के बारे में मैंने जितनी आपको तरबियत और नसीहत के बारे में बताया इसके ऊपर गौर कीजिए ताकि आप अपनी बेटी और बेटों की तरबियत कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें।